हेलो चिल्ड्रेन, स्टैंडर्ड 5 सब्जेक्ट हिंदी, चैप्टर 6 स्वास्थ्य मंत्र। बच्चों, आज हम लोग स्वास्थ्य के विषय में अध्ययन करेंगे। स्वास्थ्य का अर्थ है शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ होना। तो बच्चों, आइए आज हम लोग देखेंगे कि हम अपने आप को स्वस्थ रखें एवं स्वस्थ रहने के लिए हमें पौष्टिक भोजन के साथ साथ साफ सफाई पर भी ध्यान देने की बातें इस पाठ में कही गई है। तो चलिए हम लोग पाठ की ओर आगे बढ़ेंगे। स्वास्थ्य मंत्र। विद्यालय के मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे। सबकी नज़र फुटबॉल पर टिकी थी और पैरों में पंख लग गए थे। सभी खेल में मग्न थे कि तभी आदित्य चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा। अचानक वह बेहोश हो गया था। उसे देखकर सभी बच्चे घबरा गए और उसे उठाकर विद्यालय के प्राथमिक चिकित्सा कक्ष में ले गए। डॉक्टर ने आदित्य का उपचार किया तथा उसके माता पिता को विद्यालय में बुला लिया। डॉक्टर ने आदित्य के माता पिता को उसके रक्त की जांच करवाने का परामर्श दिया। 2 दिन बाद रक्त की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि आदित्य एनीमिया नामक बीमारी से पीड़ित है। तो बच्चों, हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि ये विद्यालय है और विद्यालय के इस मैदान में बच्चे फुटबॉल खेल रहे हैं और सबकी नज़र फुटबॉल पर टिकी हुई है और सबके पैरों में पंख लग गए थे, यानी वे तेज गति से फुटबॉल खेल रहे थे और सभी बच्चे फुटबॉल खेलने में व्यस्त थे। तभी अचानक आदित्य चक्कर खाकर जमीन पर गिर पड़ा और वह बेहोश हो गया। उसे देखकर सभी बच्चे डर गए और उसे उठाकर विद्यालय के प्राथमिक चिकित्सा कक्ष यानी सबसे पहले जो उपचार किया जाता है वहाँ ले गए और डॉक्टर ने आदित्य का इलाज किया तथा उसके माता पिता को विद्यालय में बुला लिया। डॉक्टर ने आदित्य के माता पिता को उसके ब्लड टेस्ट की जांच करवाने का सलाह दिया। 2 दिन बाद रक्त की रिपोर्ट से यह ज्ञात हुआ कि आदित्य को एनीमिया नामक बीमारी हो गई है। जब अध्यापिका को यह सब पता चला तो उन्होंने अपनी कक्षा के बच्चों को स्वास्थ्य के प्रति सचेत करने की बात सोची। अगले दिन अध्यापिका ने कक्षा में प्रवेश कर बच्चों से कहा, बच्चों, आज मैं आपको पढ़ाऊंगी नहीं, केवल बातें करूंगी। यह सुनते ही बच्चे खुशी से तालियां बजाने लगे। अध्यापिका, जैसा कि आप सब जानते हैं कि 2 दिन पूर्व यानी 2 दिन पहले आदित्य खेलते खेलते गिर गया था। उसके रक्त की जांच से यानी उसकी ब्लड की टेस्ट से उसकी बीमारी का पता चल गया है। विनीता अध्यापिका जी से, उसे क्या बीमारी है? अध्यापिका बतलाती है, उसे एनीमिया नामक रोग हो गया है। राघव, एनीमिया क्या होता है? अध्यापिका बतलाती है, बच्चों, हमारे रक्त में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। हमारे शरीर में रक्त में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं। कौन कौन है देखेंगे। लाल रक्त कण, सफेद कण और बिंबाणु। लाल कण शरीर के हर भाग तक ऑक्सीजन पहुंचाते हैं। ये लाल रक्त कण हमारे शरीर के हर भाग में ऑक्सीजन पहुंचाने का कार्य करता है। सफेद कण रोगाणुओं से लड़कर शरीर को रोगों से बचाते हैं। ये सफेद रक्त कण हमारे शरीर के रोगाणुओं से लड़कर हमारे शरीर को अनेक रोगों से बचाते हैं। बिंबाणु, जिन्हें प्लेटलेट्स कहा जाता है, वे रक्त को जमाने में सहायक होते हैं। यदि रक्त में लाल कणों की कमी हो जाए तो शरीर में कमजोरी आ जाती है। जब हमारे शरीर में लाल रक्त कण की कमी हो जाती है तो हमारे शरीर में कमजोरी आ जाती है, यानी हमें किसी भी कार्य को करने में मन नहीं लगता है, थकावट महसूस होता है। लाल कणों की कमी को ही
एनीमिया कहा जाता है। गर्विता, अध्यापिका जी, हमारे शरीर में रक्त का निर्माण कैसे होता है, यानी हमारे शरीर में रक्त कैसे बनता है। अध्यापिका जी बतलाती है, जिस प्रकार कारखाने में यानी फैक्ट्रियों में किसी भी वस्तु के निर्माण हेतु कच्चे माल की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार शरीर को भी रक्त निर्माण के लिए प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन की आवश्यकता पड़ती है। सौरभ, लेकिन हमारे शरीर को ये तत्व कैसे प्राप्त होते हैं। अध्यापिका, हमारे शरीर को ये तत्व पौष्टिक भोजन से मिलते हैं, जैसे फल, सब्जी, दूध, अंडा, दाल, मांस आदि। हमें इनका पर्याप्त मात्रा में सेवन करना चाहिए, यानी खाना चाहिए। विनीता, बस इतनी सी बात, क्या पौष्टिक भोजन खाने से एनीमिया से बचा जा सकता है। अध्यापिका, एनीमिया से बचाव हेतु पौष्टिक भोजन के साथ साथ साफ सफाई का भी ध्यान रखना अत्यंत आवश्यक है। यानी एनीमिया से बचाव करने के लिए पौष्टिक भोजन के साथ साथ हमें साफ सफाई पर भी विशेष ध्यान देना आवश्यक है। सौरभ, वह क्यों। अध्यापिका जी, अध्यापिका, बिना हाथ धोए भोजन करने से और दूषित खाद्य पदार्थ एवं जल ग्रहण करने से पेट में कीड़े हो जाते हैं। पेट में कीड़ों का होना भी एनीमिया का कारण बन सकता है। यदि हम गंदी जमीन पर नंगे पैर यानी खाली पांव चले तो कुछ कीड़े तो हमारी त्वचा के भीतर रास्ते भी हमारे शरीर में प्रवेश कर आंतों में अपना घर बना लेते हैं। यानी हम नंगे पैर जब जमीन पर चलते हैं तो कुछ कीड़े हमारी त्वचा के रास्ते से वे हमारे शरीर के आंतों में प्रवेश कर लेते हैं। सौरभ, अध्यापिका जी, सच में हम तो पौष्टिक खाद्य पदार्थ खाते ही नहीं हैं। गर्विता, भोजन से पूर्व हाथ धोना भी भूल जाते हैं। अध्यापिका, अब तो आप मेरी बताई गई बातों का ध्यान रखेंगे। सभी छात्र एक स्वर में, जी हाँ अध्यापिका जी। अध्यापिका, दिया जो मैंने स्वास्थ्य मंत्र, यदि उसे सदा अपनाओगे, रोगों से तुम मुक्त रहोगे, तंदुरुस्त बन जाओगे। अब हम लोग देखेंगे वर्ड मीनिंग। शब्दार्थ, पैरों में पंख लग, गति तेज होना। प्राथमिक चिकित्सा कक्ष, वह कक्ष जिसमें शुरुआती इलाज किया जा सके। उपचार, इलाज, रक्त, खून, परामर्श, सलाह, सचेत, जागरूक, निर्माण, बनाना, सेवन, खाना, ग्रहण करना, दूषित, गंदा। बच्चों, मैं आशा करती हूँ कि आप इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझ गए होंगे। धन्यवाद।